नमस्कार दोस्तों, आज अपन अपनी हिंदी वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं व्यंजन का। आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन सामान्यतः व्यंजन का मोटा प्रश्न ये पूछा जाता है कि व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कहलाएगी 33, है ना। वर्तमान में 2 और जोड़ दिए गए हैं, ड और ढ। तो ये प्लस 2 करने के बाद ये 33 नहीं मिलती है, तो अपने को क्या हो जाएगी, मिलेगी 35। अब अपने को मानना पड़ेगा 33 या फिर 35, ज़्यादा जो है ऑथेंटिक वो 33 रहेगी। ठीक है, तो सबसे मोटा प्रश्न ये रहेगा कि व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। 2 व्यंजन और बढ़ा दिए गए हैं, ड और ढ, है ना, जिसको उत्सिक्त व्यंजन माना जाता है। आइए अपन 33 व्यंजनों के बारे में जानते हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 33 व्यंजनों में प्रथम प्रकार के व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, है ना। तो स्पर्श व्यंजन का एक छोटा सा सूत्र है, काद्यो मांता स्पर्शा। काद्योमांता स्पर्शा यानी आदि में क और मैं है वो अंत में, अर्थात अपन ये कह सकते हैं क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक के जो व्यंजन हैं वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। दोस्तों मोटा सा प्रश्न यहीं से ही आता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है या नहीं है। तब अपने को पता लग गया कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क से लेकर के मैं तक के सारे व्यंजन क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, है ना। तो और क से लेकर के मैं तक के इन वर्णों को, है ना, वर्ग वाले व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग होते हैं। 5 ही लाइन ऐसे होती है, 5 लाइन हैं और 5 प्रत्येक में 5-5 क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, इसलिए इसको वर्ग वाले व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को और क्या कहते हैं, वर्ग वाले व्यंजन। वर्ग वाले व्यंजन ये होते कौन कौन से हैं। काद्यो यानी क से लेकर के क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और इ, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, मै। ये देखिए 5-5, प्रत्येक में 5 ऐसे हैं और 1 2 3 4 5, इसलिए 5-5 25। ये कुल व्यंजन हैं 25। इनको हम किस में मानेंगे, स्पर्श व्यंजन में मानेंगे। 2 नंबर में आते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन के बाद में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में ये र लव वाली लाइन आ जाएगी, ये र ल व।
ये चारों अंतस्थ व्यंजन। अब पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है। है तो 3 ये देंगे और 1 इसमें से दे देंगे, है ना। नहीं है पूछेंगे 3 ये 1 इसमें दे देंगे। नहीं है निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो 3 इसमें से दे देंगे और 1 इसमें से दे देंगे आपको। तो ये ध्यान रखना है, ये स्पर्श व्यंजन है और ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। 3 नंबर में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है वो 4 होते हैं, से और है। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। कुल मिलाकर के 25, 4 4 8 कितने हो गए, 33 व्यंजन इस प्रकार से होते हैं, है ना। ये अंतस्थ व्यंजन है, इनका और भी वर्गीकरण है, वो आगे पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, है ना। और अर्धस्वर के बाद में इनको अलग अलग ये र ल व इनको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, वो अपन उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी सामान्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला स्पर्श व्यंजन, काद्योमा अंता स्पर्शा, कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन होते हैं वो स्पर्श होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन स है, इनको क्या है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इनको बोलने में देखो अपन स है, एक साथ ही बोल देते हैं, हल्का सा इनको माइनर अंतर है जो अपन कर नहीं पाते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। स का जो उच्चारण स्थान है वो तालुष्य है, तो मूर्धा को तालु में टच करके इसको बोला जाएगा। जैसे श जैसे सांप की फुकार होती है ना, वैसे फूंक ज्यादा बाहर निकलती है इसके उच्चारण में, श। तो इसमें दूसरे नंबर के स में है ना, जीभ के मूर्धा भाग को कठोर तालु में जो दांतों से ऊपर मसोड़े होते हैं वहां टच करनी पड़ती है, तो स। और इसको उच्चारण करते समय जीभ को बिल्कुल दांतों के टच कर देनी पड़ती है, इसको दंत व्यंजन भी कहा जाता है। ये बाद में अगले वर्गीकरण में पढ़ेंगे अपन। इस स को तालु कहेंगे, इसको मूर्धा कहेंगे, इसको दंते कहेंगे, और ये काकल या कंठ में आ जाएगा। इसके 2 भाग हैं, काकल या कंठे, उसको अलग वर्गीकरण आएगा, अपन उसमें पढ़ेंगे। तो इसका उच्चारण करते समय आप देखना, जीभ को थोड़ा सा तालु में ले जाना, श और स। इसमें थोड़ी सीटी लगती है, लंबी, ज्यादा हवा फास्ट निकलती है, स और है। इस प्रकार से अपने ये व्यंजन हैं, इनका वर्गीकरण हो जाता है। सामान्य रूप से इस प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन रह गई इसमें, क्षेत्र गे वाली, वो अलग रह गई। अपने व्यंजन पूरे 33 हो गए हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन में पढ़ेंगे। वहां से एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे अपने स्पर्श, अपने ये हैं संयुक्त व्यंजन, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं अपन, संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार के प्रश्न पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रे, गे और श्रय। वैसे बहुत सारे अनंत होते हैं, 2 व्यंजनों को मिला दिया तो संयुक्त ही माना जाएगा, है ना। 2 अलग अलग व्यंजनों को बीच में से स्वर रहित कर देते हैं तो दोनों मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। लेकिन मूल सामान्यतः है हिंदी भाषा में इनको संयुक्त व्यंजन में गिना जाता है। तो ये बनते कैसे हैं, इनमें भी है ना, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये 3 हैं, क्षेत्र, ये मूल संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। तो क्षय है, इसका निर्माण कैसे हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको IMP करके लिखना, स्टार तारा जो भी लगाना लगा लेना, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ना। क्षय का निर्माण जैसे बोलते हैं, क्षय क और स, है ना, क और स। अब कौन से क और स, ध्यान ये रखना है ना। देखो इसका निर्माण ये देगा, क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स, ऐसे।
अब आपको निकालना इसमें कौन सा है, याद होगा तो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्षय, कै हलंत रहेगा, स पूरा आपका हो जाएगा क्षय, यानी इसके योग से कै हलंत और स पूरा बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्षत्रिय वाला क्षय बन जाएगा। इसका एक थोड़ा सा अलग से भी देते हैं कुछ किताब वाले, तो इसको जैसे यूँ भी लिख सकते हैं अपन, कै हलंत प्लस स भी हलंत कर दीजिए और ए, अब ए हलंत नहीं होगा, है ना, ये स्वतंत्र होते हैं और ये जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। तो ये एक इसका विखंडन है, ये भी, यानी इनके संयोग से क्या बनता है, क्षय बनता है। दूसरा आ गया अपना त्रय, त्रय में तय प्लस रे, है ना, या फिर तय प्लस रे प्लस ए, ये हो गया त्रय। ये संधि में बहुत काम में आएगा अपने, ये क्षय त्रय ये तो बहुत ज़्यादा काम में आएगा संधि में, है ना, मातृण पितृण, वहाँ वो त्री बना कैसे, उसमें काम में आएगा ये। इसीलिए अपने हिंदी वर्णमाला का, हिंदी व्याकरण का आधार जो स्तंभ होता है, नींव जिसको अपन मानते हैं, वो स्वर व्यंजन से ही होती है। संधि है, सारी की सारी संधियाँ हैं स्वर और व्यंजन के ऊपर टिकी हुई हैं। घोष है ना, कंठे है, तालु है, इनके ऊपर टिकी हुई होती हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, घोष है, घोष अल्प प्राण महाप्राण, सारे बहुत सारे व्यंजन उसके ऊपर ये टिकी हुई होती हैं। तीसरा रहेगा गे से ज्ञानी वाला, इसका निर्माण होगा जय प्लस ये, है ना, या फिर इसको क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे भी कर सकते हैं, जय ये और ए, ये। कुछ किताबों में इसका एक रूप और दे रखा है ना, लेकिन मैं प्राथमिकता इसी को दूंगा। इसको आप क्या करना है, इसको फर्स्ट नंबर पे रखना है। और कुछ किताबों में आपको मिलेगा गए, गमने वाला गए, गए प्लस ये प्लस ए, अपन इसको यहाँ इसको सेकंड नंबर देंगे। दोनों आ जाते हैं तो आप इसको फर्स्ट नंबर करके आना, ये मत करके आना, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे कर देंगे अपन, गए प्लस ई, बस। एक रह गया आपका श्रय, है ना, श्रय का हो जाएगा ये, इसमें ये स होता है, स प्लस रे। दूसरा इसको यूँ कर सकते हैं अपन, स प्लस रे प्लस ए, ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक नॉर्मल एग्जाम में मतलब पूछते हैं ये जो संयुक्त व्यंजनों का जो बनावट है किन किन से मिलकर के बनी है, यहाँ से पूछा जाता है ना। तो क्षय कै प्लस से, त्रय तय प्लस रे, और गे वाला ध्यान रखना, गे है वो जय प्लस ये, इसको जय बोलना चाहिए वैसे तो, लेकिन अपना उच्चारण क्या होता है, गे होता है, इसलिए अपन क्या है ग प्लस ये बोलते हैं इसको, है ना। तो बोलते ये हैं लेकिन इसका करना क्या है, जय प्लस से ये करना है, जय प्लस ये और ग प्लस ये, दो प्रकार से इसका होता है। ये आपका हो गया व्यंजन का सामान्य जो वर्गीकरण है वो यही होता है। अपना व्यंजन का पार्ट नंबर 1 यहीं खत्म होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे व्यंजन का पार्ट नंबर 2। जय हिंद, जय भारत।